हाँ जी, जर्नल एंट्री के अंदर दो कंसेप्ट है, मैंने अभी बताया था आपको, दो पॉइंट हैं। एक तो हमारा हो गया जी डेबिट और एक हो गया जी क्रेडिट। सारी एंट्रीज इसी पे बेस होंगी, तो हम लोग अपने तरीके से जो समझेंगे, सबसे पहले हो गया जी हमारा डेबिट। डेबिट का मतलब हो गया गेट, यानी कि लेना, और क्रेडिट का मतलब हो गया देना, क्रेडिट, देना या फिर गिव। अब हम मार्केट के अंदर गए और हमें एक छोटा सा टीवी पसंद आ गया। टीवी पसंद आ गया, हमने शॉपकीपर को बोला कि ये टीवी तो बहुत अच्छा है, हम इसको लेना चाहते हैं। बोले ठीक है जी, आप ले लो, और आप ऐसा करो 10,000 रुपये दे दो और ये टीवी आप ले लो। ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है, 10,000 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अपने पास से क्या दे दिया, कैश। मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, और बदले में मेरे पास क्या आ गया, 10,000 की कीमत वाला टीवी आ गया। टीवी आ गया जी, यानी कि टीवी जो है वो क्या हो गया, डेबिट हो गया, और जो कैश है वो क्या हो गया जी, क्रेडिट हो। अब हम दूसरी शॉप पे गए और हमने एक फ्रिज भी पसंद कर लिया। हमें फ्रिज पसंद आ गया, हमने कहा ये फ्रिज तो बहुत अच्छा है। बोले ठीक है जी, ऐसा करो आप है ना 15,000 रुपये दो और टीवी, ये फ्रिज ले लो। मैंने कहा ठीक है। अब हमारे पास बदले में क्या आ गया, फ्रिज आ गया, फ्रिज आ गया, और साथ में क्या चला गया हमारे पास से, फिर से कैश चला गया। अब कैश क्या हो गया जी, हमारा क्रेडिट हो गया, और जो फ्रिज है वो हमारा डेबिट हो गया। फिर अब हमारे पास क्या हुआ जी, एक सामान रखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा बेड जो हमारे घर पर है। लेकिन अब हम नया वाला बेड ले आए, मान लीजिए दूसरा बेड भी ले सकते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने सेल के लिए उसको निकाल दिया कि ये जो बेड है ना, अगर हम दे देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बेड हमने दे दिया, बेड हमारे पास से चला गया। किसी ने कहा कि ये बेड हमें पसंद है बहुत ज़्यादा, आप हमें दे दो, तो ठीक है बेड दे दिया, और हमारे पास बदले में क्या आ गया, कैश आ गया। कैश आ गया, और क्या चला गया हमारे पास से, बेड। तो अब क्या हो गया जी, कैश हमारा जो आ गया, जो हमारे पास गेट है, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो बेड है वो हमारे पास से चला गया, तो क्या हो जाएगा जी, बेड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम गए कहीं कटिंग कराने के लिए, कटिंग कराने के लिए गए सैलून में, और हमने कहा कि हाँ जी मैंने तो अपनी कटिंग करानी है। बोले ठीक है आप कटिंग करा लो। कटिंग कराने के बाद आपकी जो 300 रुपये आप दे देना आपकी कटिंग के। अब हमारे पास आया तो कुछ भी नहीं, मान लीजिए कटिंग वाले सैलून वाले का नाम है राम, और हमारे पास से क्या चला जाएगा, अब कैश चला गया। कैश चला गया, बदले में हमने क्या करा ली, कटिंग करा ली, यानी कि हमने सर्विस ली उससे। अब कटिंग कराई तो पैसा किसको दे दिया, अब प्राप्त कौन करेगा, गेट कौन करेगा, राम करेगा। तो राम डेबिट हो जाएगा और कैश जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अब सिंपली जो चार जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, लेना और देना, उसको हम लोग उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। साथ के साथ आप लोग भी बनाइए, देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टीवी खरीदा, तो हमारे माइंड में क्या आ गया कि हमारे पास क्या आ गया, टीवी। टीवी क्या है, गेट हो गया। गेट हो गया, इसका मतलब टीवी क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टीवी अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया, क्या गिव हो गया, क्या हमें देना पड़ा, हमें देना पड़ा इसके बदले में कैश। तो कैश अकाउंट यानी कि कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बिल्कुल सिंपल बन गई, टीवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी ट्रांजैक्शन में हमने फ्रिज ले लिया और क्या चला गया हमारे पास से, कैश चला गया। तो फ्रिज क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज को हमने क्या किया, गेट कर लिया। तो फ्रिज की एंट्री हो जाएगी जी, फ्रिज अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया, कैश चला गया हमारे पास से। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। थर्ड एंट्री के अंदर क्या हुआ, हमारे पास से क्या चला गया, बेड चला गया।
हमारे पास बेड रखा हुआ था, चला गया। लेकिन बदले में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास गेट क्या हुआ, हमारे पास गेट हुआ कैश। तो जो गेट है वो तो हमने डेबिट करना है, तो एंट्री कितनी इजी हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन हमें बदले में क्या चला गया जी, बेड चला गया। तो बेड को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल एंट्री। अगली एंट्री के अंदर हमने कटिंग कराई, किससे कराई, राम से कराई। तो पैसा किसको मिला, राम को मिला। तो क्या हो जाएगा जी, गेट किसने करा, राम ने करा। राम अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया जी, पैसा चला गया टू कैश। अब ये बिल्कुल सिंपल एंट्रीज हैं। आपने कितने इजी तरीके से इसको सीख लिया कि 4 ट्रांजैक्शन हुई, लेना और देना, और हमने लेने वाले को हमने क्या किया जी, डेबिट कर दिया, और देने वाले को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और ये हमारी एंट्रीज बन गई। कुछ और ट्रांजैक्शन है उसे हम सीखते हैं कि और जर्नल एंट्रीज कितनी आसानी से बन सकती हैं, कि आगे आगे थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड करते हैं, कुछ और प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं और हम सीखते हैं कि और जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी इसकी। हाँ जी, अब हम लोगों ने कैश की कुछ एंट्रीज करी थी और कितनी आसानी से डेबिट और क्रेडिट को सीखा। अब कुछ एंट्रीज ऐसी हैं कि जो क्रेडिट पे भी तो हो सकती हैं। जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमारे पास से कैश आएगा और हर बार ही हमारे पास से कैश जाएगा। अगर उधार वाली एंट्रीज है तो वो कैसे करेंगे। अब वही सेम का सेम है। टीवी लेने के लिए हम लोग गए थे पहले और हमने टीवी की पेमेंट जो है वो कैश कर दी थी। अब टीवी आ गया, पसंद आ गया हमें, 10,000 रुपीज का टीवी है। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा है, टीवी तो मुझे पसंद है लेकिन मेरे पास कैश अभी नहीं है, मैं 1 महीने के बाद दे सकता हूँ, तो क्या आप मुझे टीवी दे दोगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। राम एंड सन्स दुकान का नाम है, उसके नाम पे पेमेंट मैं दे दूंगा। कब दे दूंगा जी, 1 महीने के बाद। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीने के बाद पेमेंट दे देना और अपना आप टीवी लेके चले जाओ। अब मेरे पास क्या गेट हुआ, डेबिट करना है हमने गेट और क्रेडिट करना है हमने गिवन। टीवी आ गया जी, टीवी, लेकिन हमने क्रेडिट तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ भी पैसा नहीं दिया। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, एक चीज तो जरूर दी है उसको, और वो क्या दिया है, हमने राम एंड सन्स को प्रॉमिस किया है, वादा दिया है उसको कि हम 1 महीने के बाद उसको क्या दे देंगे जी, हम दे देंगे उसको पेमेंट। तो हमने क्या किया, प्रॉमिस दिया। किसको दिया, राम एंड सन्स को। तो ये राम एंड सन्स हो जाएगा जिसको हमने प्रॉमिस दे दिया। अब ये ध्यान करना है कि ये प्रॉमिस हमें आज नहीं तो कल पूरा भी करना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट उसको 1 महीने के बाद देनी भी पड़ेगी। तो ये हो गया। अब दूसरी एंट्री जो है हमारी कि हम सर्विस करवाने के लिए गए, मान लीजिए वही कटिंग ही है, कटिंग कराई हमने 300 रुपए की और पेमेंट नहीं दी। किसको, राम को। पिछली बार हमने पेमेंट दे दी थी, अब की बार हमने पेमेंट नहीं दी। तो अब क्या होगा जी, हम कटिंग तो करवा के आ गए, अब कटिंग करा ली लेकिन हमने क्या किया कि उसको कुछ भी नहीं दिया। तो अब क्या होगा कि हमने क्या दिया उसको, राम को प्रॉमिस किया कि हम आपको 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद या आते जाते कभी भी पेमेंट दे देंगे। किसको किया प्रॉमिस, राम को किया। और बदले में हमने क्या कराई, कटिंग। तो यानी कि सर्विस कराई, कटिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, हमें बदले में कटिंग करा ली। ठीक है जी। अब ये हो गया जी कटिंग या फिर सर्विस, या फिर सिंपल जर्नल एक्सपेंस है। अगर हमने इसका कोई अपने बुक्स के अंदर कोई अकाउंट नहीं बना रखा तो हम इसको जर्नल एक्सपेंस के अंदर भी डाल सकते हैं कि जर्नल एक्सपेंस हो गया। ये तो सिंपल सा ही है जी, जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू राम हो जाएगा। अब इसी तरह से हमने जो बेड पहले कैश दिया था वो बेड भी अब हम उधार पे देंगे। बेड हमारे पास से चला गया तो जाने वाले में क्या करेंगे जी, हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन हमारे पास आया तो कुछ भी नहीं। मान लीजिए हमारे पास काम करने वाला लड़का है सोहन, हमने उसको बेड दे दिया और सोहन बोला ऐसा है जी, आप है ना
1.5 महीने के बाद मेरे से पेमेंट ले लेना। कितनी? 5,000 रुपीज बेड की, और बेड मैं अभी ले जाता हूँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आराम से दे देना 5,000 रुपये। अब सोहन ने हमें क्या दिया? प्रॉमिस दिया। क्या दिया सोहन ने? सोहन हमारे पास आ गया वादा लेकर, और हमने सोहन का वादा एक्सेप्ट कर लिया। तो सोहन क्या हो गया? बेड लेने वाला हो गया, गेट हो गया, तो सोहन आ जाएगा जी यहाँ पे आने वाले में, और जाने वाले में क्या चला गया हमारे पास से? बेड चला गया। अब ये तीनों जो एंट्रीज हैं इसको हम फटाफट से बनाते हैं। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले टीवी आया, टीवी अकाउंट डेबिट, लेकिन हमने पेमेंट नहीं दी। अब बदले में हमने क्या दिया? वादा दिया। किसको दिया? राम एंड सन्स को। तो टू राम एंड सन्स अकाउंट। अब दूसरा क्या आ गया? जर्नल एक्सपेंसेस। हमने कोई एक्सपेंस किया, कोई सर्विस ली, तो जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू हमने इसको भी पैसा नहीं दिया, सिर्फ प्रॉमिस दिया, तो क्या आ जाएगा? राम अकाउंट। अब ये सोहन है जिसको हमने बेड दे दिया, हमारे पास से चला गया बेड, और हमने किसको दे दिया? सोहन को। तो सोहन क्या है? लेने वाला है। सोहन अकाउंट डेबिट टू बेड अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, कोई आपने कंसेप्ट याद नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी आपने इजीली इसकी एंट्रीज बना ली उधार वाली। अगला पार्ट जो है, हम जो आगे की कुछ और टेक्निकल एंट्रीज हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। नया टॉपिक है, बेसिक है, +1 वालों के लिए, और जो बीकॉम और बीबीए के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लोग साइंस साइड से या आर्ट्स साइड से आते हैं, तो उनको बेस जब तक क्लियर नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये बेस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप इसको एक बार दोबारा से देखने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे।